हमारे को शर्मिंदगी महसूस होती है, चीमारी डालना बोलता हमारा दिल। ऐसे ये विधायक के राज्यपाल साहब के घर के सामने हो सके तो भी बैठने की भी कोशिश करें। आज कर्नाटका दलित माइनॉरिटी संगठन की जानिब से माननीय जिलाधिकारी की मुखांतरा राज्यपाल साहब को जो लेटर देने का अहम मकसद है कि हमारे को बहुत बड़ी शर्मिंदगी के साथ लेटर देना पड़ रहा है, क्योंकि मैलूर में वार्ड नंबर 25, 26, 27 मैलूर में माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बिदर एडमिनिस्ट्रेशन हो, निर्मती कचेरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, माइनॉरिटी डीओ हो, कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं करे। क्योंकि जिस तरीके से काम करना था, जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे स्कूल का काम करना था, इसके बारे में एसी साहब हो, तहसीलदार साहब हो, स्पॉट पे आकर पंचनामा कर मेमो इशू कर 10 गुंठे ज़मीन भी ये करे सो है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आँख मुचेली खेला है। हमारे एमएलए बिदर के नॉर्थ एमएलए रहीम खान साहब जो विधायक है, उन्होंने बहुत बड़े वादे किए, मैं उतना बजट लाया, मैं डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया। हाल ही में जनवाड़ा रोड पे एक स्टेटमेंट लाइब्रेरी के ओपनिंग के टाइम एमएलए साहब का एक स्टेटमेंट है कि मैं संविधान के अंडर में 2.5 करोड़ रुपये बजट लाया। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा एमएलए साहब, आप 2.5 करोड़ ले होंगे, 100 करोड़ ले होंगे, 1000 करोड़ ले होंगे हमको, लेकिन उससे कुछ वास्ता नहीं है। जिस मकसद है एजुकेशन का ऑलरेडी बजट, ऐसो बजट को आप ले जाके न्यू आदर्श कॉलोनी में डालते हैं, जबकि वहाँ पे एक 10 माइनॉरिटी पॉपुलेशन अतराफ में नहीं है, तो स्कूल का भविष्य क्या होगा, बच्चे कैसा पढ़ेंगे। तो लिहाजा हमारा अदबन गुजारिश है इस मीडिया के माध्यम से कि वो मैलूर में स्कूल पहुंचना चाहिए, फाउंडेशन गिरना चाहिए। सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या विधायक हो, मैलूर का जो मुस्तकबिल है, आने वाला मुस्तकबिल, एजुकेशन को दबा देने का काम किया है। इसके लिए हम बहुत बड़ी शर्मिंदगी के साथ आज दिनों से कर रहे हैं आप प्रोटेस्ट, ये मोमेंटम दे रहे हैं, बहुत दिनों से दे रहे हैं और इसका एहतजाज जारी है। आप क्या बोले थे पिछले बार काम नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब बहुत बड़े पैमाने प्रोटेस्ट नहीं करें सर साहब। हम इसके लिए प्रोटेस्ट और धरने के लिए फर्स्ट हम एरिया वाइज डीसी ऑफिस के सामने धरने के लिए एरिया वाइज न्यूटन पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पे जाकर हम धरने के लिए परमिशन मांगे, परमिशन देकर परमिशन कैंसिल करें। मार्केट टाउन को गए हम प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट नहीं दे रहे, ऊपर से प्रेशर है बोल के बोले। फिर उसके बाद हम एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब भी बोले हमारे ऊपर से प्रेशर है और कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, परमिशन नहीं देने आता बोल के बोलने से आज हम मजबूरन माननीय जिलाधिकारी के मुखांतरा हमारे संगठन के जानिब से कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हो और हमारे कर्नाटक दलित माइनॉरिटी संगठन के तमाम मेंबरान के नेतृत्व में आज हम माननीय जिलाधिकारी के मुखांतरा राज्यपाल साहब को एक लेटर दिए, हमारे मनवी दिए सब। तो रहीम खान साहब ने तो कहा है आप जगह देखो, वो बनाने के वास्ते रेडी है, जगह ये करने के वास्ते रेडी है बोल के बोले साहब। हम रहीम खान साहब को 3 से 4 स्पॉट लिख जाके बताएं, लेकिन रहीम खान साहब कौन से भी काम में जिस तरीके से काम करना था एक विधायक को, अवाम की वोट लेकर जिस तरीके से विधायक काम करता है उस तरीके से विधायक जी काम नहीं करे, खाली बोलते हैं। हम इससे पहले डिबेट में कहे हैं एमएलए साहब, अगर हमारी कुछ गलती भी है तो आप डिबेट में आइए, हम आमने सामने में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए तैयार है। एमएलए साहब को पता होना चाहिए। एसी साहब, हम एसी साहब और तहसीलदार साहब मैलूर में स्पॉट पे आए थे, ऑलरेडी मेमो इशू करें। एसी साहब 91 सर्वे नंबर में जगह 10 गुंठे है बोल के मेमो भी इशू करे सो है। तो आप कब तक करेंगे धरना, ये कब तक जारी साहब? आज हमारे बिदर से राज्यपाल साहब को लेटर दें, आने वाले दिनों में हम बेंगलुरु जाएंगे, राज्यपाल साहब के घर के सामने हो सके तो भी बैठने की भी कोशिश करेंगे। हमारे राज्याध्यक्ष के अयप्पा के नेतृत्व में बेंगलुरु में बड़े पैमाने पे एहतजाज करने के लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप जगह बता पर नहीं तो उसका खुलासा नहीं साहब, देखिए सर्वे नंबर 76 में 3 एकड़ गौठान जगह थी, यानी कि कन्नड़ा में गैरान कहते हैं। वो गैरान ज़मीन बताने के बावजूद 15 से 20 दिन में वो ज़मीन पे थर्ड पर्सन का नाम चढ़ जाता है, वो हो गया। और कई स्पॉट बताए, हम एमएलए साहब को बताए, माइनॉरिटी डीओ को बताए, एसी साहब, तहसीलदार साहब को, लेकिन हमें फ़ख्र है बिदर के एसी साहब हो या बिदर के तहसीलदार साहब हो, इनके ऊपर हमें फ़ख्र है। हम बताने के बावजूद इन्होंने मेमो इशू करे 10 गुंठे ज़मीन के लिए, हमारे को एसी साहब के ऊपर फ़ख्र है। और जो हमारे को शर्मिंदगी महसूस होती है, चीमारी डालना बोलता हमारा दिल। ऐसे ये विधायक जो कानून के अंडर में वोट लेकर, पब्लिक का वोट लेकर विधायक बनते हैं, असेंबली में जाकर आवाज़ नहीं उठाते, तो हमारे को इसके लिए बहुत बड़ा शर्म महसूस करते हैं हम और बहुत बड़ी दुख महसूस करते हैं। मैलूर से वहाँ लग जाने से फ़ायदा क्या हुआ विधायक जी का? साहब, ये मैलूर से लेके जाकर न्यू आदर्श कॉलोनी में डालने से विधायक जी का क्या फ़ायदा हुआ नहीं मालूम, लेकिन लिहाजा हमको
साफ इसके बारे में साफ साफ जाहिर होता है एमएलए साहब का सिर्फ परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर ये मैलूर में गिरता तो आने वाली मुस्तकबिल सवाल करी तो भी एमएलए साहब जवाब दे सकते थे। शर्म करो विधायक जी, आने वाले दिनों में अगर मुस्तकबिल अगर सवाल करी तो हम जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। आने वाले अगर हम दुनिया में जब तक है एहतजाज करेंगे, जिस दिन हम मरेंगे हम एक ना एक दिन इस ज़मीन की ग़िज़ा बनने वाले हैं। इतना समझते हुए हम काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है राज्यपाल साहब के ऊपर आने वाले दिनों में एक कुछ ना कुछ हल निकलेगा और मैलूर में स्कूल ज़रूर बनेगा, हमें भरोसा है।